हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमारी वाली जो सीरीज थी, उसमें हम रिवीजन कर रहे थे 60 डे 60 लेक्चर वाले में, उसी में हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम डिटेल में देखने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर हम पूरा का पूरा डिटेल में देखेंगे। इसमें हम 2 लेक्चर लेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम थ्योरी प्लस कुछ एग्जाम्पल्स, सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर पूरा फुली एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो एग्जाम के लिए हमारे लिए कंफर्टेबल होगी। और आप समझ सकते हो कि इतना भी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया जो इस लेक्चर में होगा, इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में जितना भी प्रॉब्लम होगा उनको भी यदि आप सॉल्व कर लेते हो तो डेफिनेटली क्या कर सकते हो कि आप आईआईटी जेईई मेंस के लिए, एटलीस्ट मेंस के लिए, आप इससे ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। मैंने बिल्कुल इसमें 100% एक एक टॉपिक को कवर किया है, बहुत अच्छे से थ्योरी को अच्छे से कवर किया है। आप खुद भी आपको एनालिसिस हो जाएगा जब आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी यही है कि यदि देखे तो पूरा देखे, क्योंकि फायदा पूरे देखने से फायदा होगा। और 100% इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आप 100% 2 क्वेश्चन कहीं पर नहीं जा सकते आपके वेक्टर के। वेक्टर और 3D ऐसे चैप्टर्स है जिनसे 3 या 4 से क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो क्वेश्चन आप बिल्कुल डेफिनेटली 100% कर पाओगे, 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, और यदि पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर, तो देखिएगा हम यहाँ पर क्या क्या देखने वाले हैं, फुल रिवीजन और फुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इसमें हमारे जो मेनली जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो क्या क्या है। डॉट प्रोडक्ट है हमारा और उसकी प्रोजेक्शन फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सेकंड वन इज अ क्रॉस प्रोडक्ट एंड इट्स ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन। ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन लाइक जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इस टाइप की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इट्स ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन लाइक वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। ये हम मेनली जो 4 टॉपिक्स हैं हमारे वेक्टर में, इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं लाइक व्हाट इज द कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, ये सब इन्हीं में कंसीडर हो जाएंगे। हम एक डिटेल में देखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, बाकी वो भी यहाँ पर कंसीडर हो जाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले सम बेसिक वेक्टर्स जो आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द जीरो वेक्टर? You know, I think zero vector is the only vector whose magnitude zero, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो आपका? जीरो, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो, उसे क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। आप यू के डायरेक्टली यू कैन से डायरेक्टली वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड जीरो। और आप ये याद रखना कि जीरो इज द ओनली वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? आपका जीरो, ठीक है। पहली चीज ये आज। दूसरा पॉइंट है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सिंपल, जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड होता है 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और जैसे कि आपसे बोला जाए कि ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए, तो उसे हम लिखते हैं ए कैप। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड टाइप से। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर के पैरेलल हो, ठीक है। तो आपसे बोला जाए कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, ये दो वेक्टर कोलिनियर है अपने। ये कोलिनियर कब होंगे? सिंपल, जब ए वेक्टर पैरेलल हो किसके? बी वेक्टर के। दैट इज ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम बी वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। कोलिनियर वेक्टर, जब दो वेक्टर की बात की जाती है तो आप बेसिकली ये भी बोल सकते हो कि जो कोलिनियर वेक्टर है वो कैसे है? हमारे पैरेलल वेक्टर है। और पैरेलल वेक्टर की क्या खासियत होती है कि जो एक वेक्टर होता है वो दूसरे के लैम्डा टाइम होता है। लैम्डा कोई आपका स्केलर है, ठीक है। तो कभी भी आपसे बोल दिया जाए कि ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, तो यू कैन राइट डायरेक्टली ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ये चीज याद रखेंगे। या कोलिनियर वेक्टर के केस में भी हम यही लिखने वाले, कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे? ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वेक्टर है हमारा इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या हो सकते हैं? देखो भाई, इक्वल वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ सेम, ठीक है। डायरेक्शन बोथ सेम, दोनों के दोनों क्या हो? उनके सेम हो, मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम होंगे तो वो इक्वल वेक्टर होंगे। यदि आपके पास कहीं पर स्पेशली वेक्टर ही लिख दिया, जैसे कि आपके पास ए वेक्टर है, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप,
ठीक है। और बी वेक्टर आपके पास ही है, B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप, ये आपके पास बी वेक्टर दे दिया। और A इक्वल टू बी है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब I का कोफिशिएंट I के इक्वल हो, J का कोफिशिएंट J के इक्वल हो एंड K का कोफिशिएंट K के इक्वल हो। ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। मतलब A1 इक्वल टू B1, A2 इक्वल टू B2, A3 इक्वल टू B3, यदि ये तीनों होंगे तो ऐसा होगा, तो वो हमारे कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। और इक्वल वेक्टर के लिए आपको यही याद रखना है कि उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की दोनों सेम होते हैं। को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि मैंने ये लिख दिया, जैसे कि एक वेक्टर ये है, यहाँ से जाने वाले जितने भी पॉसिबल वेक्टर्स, ये सब आपके कैसे है, को इनिशियल वेक्टर है, क्योंकि इनका जो इनिशियल पॉइंट है जहां से ये स्टार्ट हो रहे हैं, वो पॉइंट्स क्या है, फिक्स है, तो उन्हें क्या हम बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट इज ए इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा इसी से ज्यादा हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे आते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो देखो आपके पास कोई भी दो वेक्टर हो, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, और उनके मिडिल का एंगल है लेट सपोज थीटा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली कि जो ए डॉट बी है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो थीटा है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, जो थीटा होता है ना हमारा, वो 0 से लेकर 180 डिग्री तक ही होता है ओनली, और 180 डिग्री पे ओपन होता है। तो ये चीज बहुत काम की याद रखना है। ठीक है, तो मतलब जो हमारा यहाँ पर थीटा आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, इसके अलावा कहीं पर भी लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ये डॉट प्रोडक्ट की। अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, हाँ, डॉट प्रोडक्ट हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, हमेशा सेम होते हैं। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है। यदि कहीं पर कांस्टेंट लिखा है ए एम इंटू ए वेक्टर डॉट बी, ऐसा लिखा है, तो वो इसमें आप शिफ्ट कर सकते हो या फिर बाहर निकालना चाहो बाहर भी निकाल सकते हो। और ये वेक्टर ही है, बी जो है ना वो वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर का साइन नहीं लिखा हुआ। ठीक है, हाँ, जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब होता है कि जैसे ए डॉट बी प्लस सी लिखा है, तो आप ये डॉट को है ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ऐसा कर सकते हो आप। यदि आपको दो पर्टिकुलर एंगल वेक्टर है, उनके मिडिल का एंगल निकालना हो, तो हमेशा क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब अच्छी बात ये बताता हूँ, आप कहीं पर भी 3D में जाओगे ना, 3D में भी एंगल इसी फॉर्मूले से निकालना है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से निकालते हैं वहां पर भी। पर वहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर चेंज हो जाता है, बट 3D में भी हम ऐसा कैसे ही निकालेंगे। लाइंस के बीच का एंगल निकालना हो, या फिर आपके दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना हो, लाइन ऑफ प्लेन के मिडिल का एंगल निकालना हो, सब इसी cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी की हेल्प से ही निकालते हैं। तो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। यदि आपसे कभी भी ये पूछ लिया जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, हमेशा ये किसके इक्वल होता है, ए डॉट ए के होता है। अब इसके जगह कुछ भी आ जाए, जैसे कि आपके आ गया ए प्लस बी का स्क्वायर निकालिए, ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ठीक है, ये यदि आपके तीन वेक्टर्स आ गए, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्टली आप यूज करिए और बिल्कुल इजीली इस प्रॉपर्टी का यूज करिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यदि आपसे सिंपल का भी मॉडुलस पूछ लिया गया, आप मॉडुलस मत निकालिए, उसका स्क्वायर निकालिए, क्योंकि स्क्वायर निकालना आपके लिए इजी होगा थोड़ा सा। क्योंकि स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए, जो वेक्टर लिखा है ना यहाँ पर, उसी का डॉट उसी के साथ कर दीजिए डायरेक्टली। तो ये चीज यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या बोला जाता है कि जैसे आपसे बोल दिया जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है, ऑन बी वेक्टर या अलोंग बी वेक्टर, ऐसा लिखा हो, जिसके अलोंग हो या ऑन जिसके वेक्टर हो, तो आपको हमेशा याद रखना है वो होता है ए डॉट बी, और नीचे जिसके भी अलोंग है, जैसे ऑन बी वेक्टर है तो आपको डिवाइड करना बी के मैग्नीट्यूड। यदि ऑन ए वेक्टर होगा तो डिवाइड बाय ए के मैग्नीट्यूड से। ठीक है, जैसे आपने ये लिख दिया कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, किसके ऊपर है, ए वेक्टर के ऊपर। ऊपर तो ए डॉट बी लिखेंगे, पर नीचे क्या लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्योंकि अलोंग किसके, वो ए वेक्टर के अलोंग है, तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको याद रखना है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू। तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है कि ए क्रॉस बी,
ए क्रॉस बी ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये जो थीटा है वो उसकी वैल्यू हमारी कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर पाई तक की। ठीक है, और जो एन कैप है ये आपकी क्या किसको डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, हाँ यहाँ पर आप सबसे मेन पॉइंट है वो है ये तो डिटरमिनेंट, यदि आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन हो ना तो डायरेक्टली आप इससे निकाल सकते हो। ए वेक्टर आपके पास A1 i कैप, A2 j कैप, A3 के, ऐसे बी वेक्टर आपके पास गिवन हो तो इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। पर यहाँ से जो सबसे मेन पॉइंट है ना वो पॉइंट है आपका ये, सुनो क्या पॉइंट है कि लेट सपोज ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है आपका ए वेक्टर और ये क्या है आपका बी वेक्टर। अब बात करते हैं ए क्रॉस बी की। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी हमेशा याद रखना, ए क्रॉस बी हमेशा इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर ऐसे, या तो ये इधर होगा या फिर ये नीचे की तरफ, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो बिल्कुल भी याद रखना, कभी भी आपसे बोल दिया जाए कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑल्सो। ठीक है, तो याद रखना कि जो ए क्रॉस बी होता है आपका, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, सुनो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। दो पर्टिकुलर वेक्टर दे दिए जाएंगे और उनके परपेंडिकुलर बोला जाएगा कि किसके परपेंडिकुलर होगा। तो आपको याद रखना है कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो हमेशा उसके ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये थिंक आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखो भाई क्रॉस प्रोडक्ट की जो बात करते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, उसमें ए क्रॉस बी हमेशा माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। हाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बिल्कुल आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पर याद रखना यदि ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा है तो आपने क्या किया, ए को फर्स्ट लिखना है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर देनी। जैसे कि ये प्री है, मतलब प्री पहले से मल्टीप्लाई किया गया तो प्री रखना है आपको। अब कहीं पर ऐसा लिखा है ए प्लस सी ऐसे, और इसको क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, बी के साथ। अब ये पोस्ट कर रहे हैं पीछे की तरफ से, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी, ये ध्यान रखना है। मतलब प्री होगा तो प्री, पोस्ट होगा तो पोस्ट, तो ये स्पेशली थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स या तो आइदर ए जीरो और बी जीरो और ए पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, ये तीनों कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, याद रखना। यदि ए वेक्टर ए क्रॉस बी आपका 0 है तो इसका मतलब ए 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, या फिर ए पैरेलल हो सकता है किसके, बी के पैरेलल हो सकता है। चलिए कुछ एरियाज की बात करते हैं। एरियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। क्या पूछे गए, जैसे कि एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड क्या है इसकी, ये है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये इसकी एडजेसेंट साइड्स है। तो उसका एरिया बनता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। याद रखना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली आपको एरिया याद रखना है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया जिसकी एडजेसेंट साइड क्या हो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या हो एडजेसेंट साइड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो डायरेक्टली क्या करना है, जो पैरेललोग्राम का एरिया है ना उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए डायरेक्टली। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 2, तो वो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं पर डायगोनल गिवन हो। जब आपको डायगोनल गिवन होगा तो उस केस में आपके ए और बी आपके डायगोनल है इस बार। ठीक है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायगोनल को। डायगोनल को रिप्रेजेंट करेंगे तो उस केस में आप डायरेक्टली याद रखना ये क्या होता है, 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हो। क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या बनेगा, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, वो भी बनेगा 1/2 ए क्रॉस बी का, ए सी क्रॉस बी डी। और ए सी और बी डी क्या है, ए सी और बी डी आपके डायगोनल्स है। ठीक है, इस टाइप से आप निकाल सकते हो। यदि 3 पॉइंट्स दे रखे हो आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी। तो आपको याद रखना वो एरिया क्या बनेगा, 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, तो डायरेक्टली आपके पास एरिया आ जाएगा। और आपसे कभी कभी बोला जाता है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो 3 पॉइंट्स आप कोलिनियर होता है ना, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, सिंपल याद रखना। 3 पॉइंट्स आपकी जब भी कोलिनियर होंगे तो उसके लिए क्या होगा, एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होगा वो 0 होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा तो मतलब ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे एक नोट करके लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए। देखो, इफ इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर adjacent sides of पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स है, तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं ना, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डायरेक्टली याद रखना, वो होते हैं बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये दो डायगोनल हमेशा याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली याद हो सकते हैं। एडजेसेंट साइड्स है ए एंड बी, तो आपका जो डायगोनल क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये चीज आपको याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसे हम बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इसमें प्रॉपर्टीज आती है वो यही है। तो आपसे क्या बोला गया, सिंपल यहाँ पर ए एंड बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स, ये तीन वेक्टर्स है। कंसीडर ए पैरेललोग्राम हैविंग कोटरमीनियस एजेस, इसकी कोटरमीनियस एजेस क्या है, ओ ए ओ बी एंड ओ सी, सच दैट ओ ए आपका ए के इक्वल है, ओ बी इक्वल टू बी है, ओ सी इक्वल टू सी है। तो जो ए क्रॉस बी है इज अ परपेंडिकुलर टू प्लेन, वो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा प्लेन ए बी, कंसिडर होगा। और फाइव इज द राइट एंगल, तो यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट जो होता है ना आपका, वो आता है बेटा बॉक्स ऑफ ए बी सी, ठीक है, वो किसके आता है, ए क्रॉस बी डॉट सी, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इसकी और भी प्रॉपर्टी होती है, आगे चल के और भी प्रॉपर्टी दिखाएंगे आपको, ठीक है, पर ये थिंक आपको याद रखना है। आगे चल के इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टी से और क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या थिंक है यहाँ पर। हाँ, यदि आपको बॉक्स प्रोडक्ट निकालना, तो बॉक्स प्रोडक्ट आप डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते हैं, यदि आपके पास वेक्टर्स है तो। यदि ए बी सी आपके पास तीनों वेक्टर है, ये ए वेक्टर है आपका, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये आपके पास है, तो आपका ए क्रॉस जो बॉक्स ऑफ ए बी सी है उसे कैसे निकालोगे, ए वन ए टू ए थ्री फर्स्ट रो में, बी वन बी टू बी थ्री सेकेंड रो में, सी वन सी टू सी थ्री, ये ऐसा कर लोगे तो डिटरमिनेंट की हेल्प से भी आप बॉक्स ऑफ एबीसी निकाल सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। ये बेसिकली क्या है, ये आपका बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है। आपको नेक्स्ट पॉइंट ये है, यदि आप डॉट और क्रॉस की पोजीशन चेंज कर देते हो, द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज विदाउट अल्टरनेटिंग प्रोडक्ट, मतलब एबीसी की पोजीशन चेंज नहीं करना है, तो आपका वो बॉक्स ऑफ एबीसी को ही रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ से क्या बोल रहा हूं मैं, कि जो ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसा लिखा है कहीं पर, या फिर लिखा है बी डॉट सी क्रॉस ए, ये लिखा है कहीं पर, या लिखा है आपका सी डॉट ए क्रॉस बी, ऐसा, ये हमेशा सब किसके इक्वल होते हैं, बॉक्स ऑफ एबीसी के इक्वल होते हैं। तो ये याद रखना कि बॉक्स ऑफ एबीसी है ना, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ये देखो बॉक्स ऑफ एबीसी बीसीए के इक्वल होगा, बस ये याद रखना कि ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी आना चाहिए, चाहे आप इसको कैसे भी करो। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, सी ए बी के इक्वल बनेगा, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि सी के बाद ए और ए के बाद बी बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर, चलेगा, ठीक है। हाँ, पर यदि किसी की पोजीशन चेंज हो गई, मतलब सी के बाद ए आना चाहिए था पर सी के बाद बी आ गया, सपोज करो, तो उसमें क्या हो जाएगा, केवल माइनस साइन का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये जैसे ये माइनस आ गया, ठीक है। ऐसे ही जो बॉक्स प्रोडक्ट है उसमें यदि कोई कांस्टेंट है किसी वेक्टर के साथ, उसे आउटसाइड निकाल सकते हैं, के को हमने आउटसाइड निकाल दिया तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि इसमें k1 है, इसमें k2 है, इसमें k3 है, तीन कांस्टेंट है अलग अलग, तो इनको आप आउटसाइड निकाल सकते हो तीनों को। जो फर्स्ट वाले ए वेक्टर से हमने k1 निकाल दिया, इससे k2, इससे k3, ऐसा आप बाहर निकाल सकते हो डायरेक्टली। ये बॉक्स प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। बॉक्स प्रोडक्ट की और भी प्रॉपर्टीज है, तो उनको भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो बॉक्स प्रोडक्ट की और भी प्रॉपर्टीज है हमारे पास। यदि कभी भी आपके पास ऐसा लिखा हो ए प्लस बी कोमा सी कोमा डी, ऐसा लिखा है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, ये बना दिया, फिर बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यदि आपके कहीं पर ऐसा लिखा है ना, ऐसा ऐसे, तो आप क्या करोगे, ए का सी के साथ, फिर डी के साथ, ए सी डी, ऐसे बॉक्स बना सकते हो, प्लस बी सी डी, बी सी और ये डी, ठीक है, ऐसे बना सकते हो। हाँ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग आई है, वो आई है ये वाली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ थ्री नॉन जीरो को नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो उनकी उनकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आपको बॉक्स ऑफ एबीसी जीरो करना है, इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। आप मतलब ये नेसेसरी है, 100% इतने में आपका काम चल जाएगा,
ठीक है, और सफिशिएंट है आपके लिए। नंबर 8, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डालिए इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट डालिए भाई। कभी भी आपके पास ऐसा लिखा हो कि 3 वेक्टर से मिलकर बना हुआ है ये ए बी सी, ये वेक्टर्स है आपके, है ना, ये सब ए बी सी आपके वेक्टर्स है, x1 x2 x3 आपके कांस्टेंट। मतलब ये कोई यहाँ पर एक अपने आप में एक नया वेक्टर बना हुआ है, ये 3 अलग अलग वेक्टर के सम से, ठीक है, ये भी 3 अलग अलग वेक्टर के सम से बना हुआ है, ये भी बना हुआ है। तो आप इस चीज को आप कैसे निकाल सकते हो, इसका जो बॉक्स निकालना है, तो आप ये क्या कीजिए, जो कोपिसेंट है ना x1 y1 xz1, उन कोपिसेंट से एक डिटरमिनेंट बना लीजिए और बॉक्स ऑफ एबीसी बना लीजिए। ये दोनों चीजें एक ही होती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि x1 y1 z1 फर्स्ट रो में गया, x2 y2 z2, मतलब एबीसी के कोपिसेंट जो मिडिल वाले वेक्टर है उसके यहाँ पे दिए, दिस इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। कभी भी आपके पास ऐसा लिखा है बेटा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इनका बॉक्स निकालना है, तो उसे आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, 2 टाइम बॉक्स ऑफ ए बी सी, 2 टाइम बॉक्स ऑफ ए बी सी, ठीक है, डायरेक्टली। चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला कि कभी भी आपसे क्या पूछ लिया जाए बेटा, यहाँ पर ये पूछ लिया जाए ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इनका बॉक्स पूछा जाए, तो ये बॉक्स हमेशा किसके इक्वल आता है, बॉक्स ऑफ एबीसी के होल स्क्वायर के। ये किसके इक्वल आता है, बॉक्स ऑफ एबीसी के होल स्क्वायर के। और बॉक्स ऑफ एबीसी के होल स्क्वायर को एक और तरीका ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी ए डॉट सी, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, बी डॉट ए बी डॉट बी डॉट सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, सब वेक्टर में है ना। ऐसे ही सी डॉट ए सी डॉट बी और सी डॉट सी। यदि आपको कभी भी बॉक्स ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर निकालना हो ना, तो होल स्क्वायर निकालते टाइम पे आप इसका यूज कर सकते हो बहुत अच्छे से, ए डॉट बी ए डॉट सी, बी डॉट ए बी डॉट बी डॉट सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी। ये याद रखना है, कभी बहुत सारी जगह पे यूज करना पड़ेगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालना। कभी भी आप, बहुत सारी क्वेश्चंस में ये आया हुआ है, जेई के बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसी क्वेश्चंस है जो इस प्रॉपर्टी से डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। याद रखना, बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर, ठीक है। और होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं एक और तरीके से, ए डॉट बी ए डॉट सी, बी डॉट ए बी डॉट बी डॉट सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी, ऐसा आप लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये थिंग आपको याद रखना है, और यही प्रॉपर्टी है, इन्हीं की हेल्प से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो भी है हमारे, वो इन्हीं प्रॉपर्टी की हेल्प से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, देखो एक चीज मैं लिखा देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड whose coterminous edges are ABC, इसकी ABC कोटरमिनियस एजेस हैं, तो वो क्या बनता है, बॉक्स ऑफ ABC बनता है, ठीक है। अब बट हम बात किसकी कर रहे हैं, टेट्राहेड्रन की। यदि उसकी टेट्राहेड्रन है, टेट्राहेड्रन आप जानते होंगे, आइडिया होगा आपको, पिरामिड, एक टाइप का पिरामिड जिसका बेस क्या हो, एक ट्राइंगल हो, ऐसे का बेस क्या हो, एक ट्राइंगल हो, इसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रन, ठीक है, टेट्राहेड्रन। यदि आपका ओ ए बी सी टेट्राहेड्रन है, मतलब एक जो वर्टेक्स है आपका वो क्या है, ओरिजिन है, तो डायरेक्टली वॉल्यूम आता है आपका 1/6, ये याद रखना 1/6 बॉक्स ऑफ ए बी सी। ए बी सी आपके क्या है, उसकी जो साइड्स है ना वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए बी सी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है बिल्कुल। देखो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड बड़ा कंफ्यूजन करता है बच्चों को। लास्ट ईयर की बात है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको मैं पढ़ाता था, तो उनमें से एक स्टूडेंट को मैंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, और सीरियसली वो उसे याद भी था कि 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी, पर वो एग्जाम में आ गया, वो मिस कर गया, उसने सोचा कि वो तो एबीसी होता है, सिंपल 1/6 नहीं होता है, वो पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम लिख दिया उसने। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पर गौर करना है ध्यान से, कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है वो है 1/6 एबीसी, और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड है वो है एबीसी का बॉक्स, वहां पे 1/6 नहीं आता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। हाँ, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन एक और तरीके से निकाला जा सकता है, जब आपका चारों के चारों वर्टेक्स है वो डिफरेंट हो, ए बी सी डी, ठीक है, मतलब एक भी ओरिजिन नहीं हो, उस केस में हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन वो होता है 1/6 ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर। याद रखना ए
ACAD, मतलब A फिक्स कर रखा है मैंने। यदि आप चाहो तो उसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि A से ही फिक्स करो, आप चाहो उसे क्या लिख सकते हो, ये 1/6 क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख दिया, BA लिख दिया, BC लिख दिया और BD लिख दिया। ये भी आपका सेम ही है, ठीक है, ये भी वॉल्यूम आपका बिल्कुल सेम ही आएगा, बॉक्स ऑफ BA BC BD, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली मॉडुलस ले लेना है आपको, क्योंकि वॉल्यूम तो नेगेटिव होता नहीं है कभी भी, तो ये चीज तो आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम वगैरह जब भी निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो इन केस में आप हमेशा उन्हें पॉजिटिव कंसीडर कर लें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। ऑलरेडी मैंने लिखा दिया है, बाकी मैं यहां पर भी लिख देता हूं, दिस इज द बॉक्स नॉट अ मॉडुलस। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ABC वेक्टर ही है, मतलब 3 कोप्लेनर कब होंगे, तो कोप्लेनर वेक्टर तब होते हैं जब उनका बॉक्स क्या हो, 0। अब आप समझोगे कि कोप्लेनर होता क्या है। कोप्लेनर बेसिक होते हैं बेटा कि कोई भी आपके पास प्लेन है, उसके अंदर 3 वेक्टर्स हों, ठीक है, उनकी मतलब आपके दूसरे प्लेन में नहीं हो, वो मतलब तीनों के तीनों वेक्टर सेम ही प्लेन में लाई कर रहे हो, तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर बोलते हैं। और यदि आपके पास 3 वेक्टर जनरली आपके पास आ गए, ABC तीनों आपके पास आ गए हैं, तो डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, आपको याद रखना है कि जो उनका बॉक्स ऑफ ABC होगा वो आपका क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, 3 कोप्लेनर वेक्टर जिनके लिए बॉक्स ऑफ ABC क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, ये चीज याद रखें। चलिए भाई, एक और नोट लिखिए इसके साथ, यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ABCR म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये कैसे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स टू ईच अदर, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये वेक्टर्स कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू है ईच अदर, ठीक है। तो याद रखना जो बॉक्स ऑफ ABC है हमेशा वो +-1 के इक्वल होता है। तो क्या थिंक याद रखोगे, कभी भी आपसे बोल दिया जाए कि 3 वेक्टर्स है आपके पास और वो कैसे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब A.B 0 होगा, B.C भी 0 होगा, A.C भी 0 होगा, ये तीनों के तीनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर्स होंगे, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुआ, तो उस केस में याद रखना कि जो उनका बॉक्स ऑफ ABC आएगा वो 100% क्या आने वाला है, +-1 के इक्वल, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट है, आप लिख सकते। चलिए भाई, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जाते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं हमसे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कैसे करोगे इसको, वो फंडा सिखाता हूं आपको, सिंपल। यहाँ पे मैं लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। यदि आपके पास ऐसा कभी लिखा हो A×B×C ऐसा, तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ। ए का डॉट करना है किसके साथ, सी के साथ, ए का डॉट सी के साथ, ए का डॉट सी के साथ, मिडिल वाले को ड्रॉप कर देना है, बी को जैसा का जैसा लिख, माइनस, फिर बी, ए का डॉट किसके साथ, मिडिल वाले के साथ, तो ए डॉट बी, और सी को क्या कर देना, आपको ड्रॉप कर देना है, ए का डॉट मिडिल वाले के साथ, फिर सी को ऐसा कैसा लिख देना। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन। सिमिलरली एक और होती है, यदि आपके पास कभी ऐसा दे दिया जाए A×B×C ऐसा, तो इसको कैसे करोगे, तो ए का डॉट करोगे पहले सी के साथ, ए का डॉट सी के साथ, मिडिल वाले को ड्रॉप कर दिया, माइनस, फिर बी का डॉट करोगे सी के साथ और ए को ड्रॉप कर दिया, ऐसे। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। इस डेफिनेशन को याद रखेंगे बिल्कुल 100%, ये दो ही, इससे ज्यादा नहीं है, ये दो अलग अलग है, ये इक्वल भी नहीं है, ये ध्यान रखना, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना, ये इक्वल नहीं है भाई। हो सकता है कि ये इक्वल हो जाए, हो सकता है कि इक्वल हो सकते हैं, पर एग्जैक्टली अभी इक्वल नहीं है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में जितने भी क्वेश्चन है हमारे, उन ये दो प्रॉपर्टी से हो जाएंगे आपके बिल्कुल ही इजीली, ठीक है। तो ये था आपके पास बिल्कुल थ्योरी बेस्ड सबका, मतलब इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास वेक्टर ट्रिपल की, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट की और क्रॉस प्रोडक्ट की। इन सब प्रॉपर्टी की हेल्प से हम सारे के सारे जितने भी हम मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, जेईई मेंस के भी एडवांस तक की क्वेश्चंस हम इनकी हेल्प से कर सकते हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे,
कि जिसकी हेल्प से हमें आइडिया लगे कि हमारी एग्जाम में प्रॉब्लम्स कैसी आएंगी और किस टाइप से हम प्रॉब्लम्स को हिट कर सकते हैं, और क्या वे रहेगा कि आप उस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करोगे ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम पर भी वे आपका याद रखना है, कि ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी करने लग गए आप। सब्जेक्टिव पेपर होता है 12th क्लास बोर्ड की तरह, उसकी तरीके से चलेगा नहीं। आपको वो थिंक बिल्कुल याद रखनी है कि अपना जो क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो कुछ चीजों को बहुत ध्यान से रखा करो। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो, क्योंकि उससे आइडिया लगेगा कि आप कितना जल्दी हिट कर सकते हो क्वेश्चन, और जितना जल्दी हिट करोगे उतना ही आपके लिए फायदा है, क्योंकि टाइम बचेगा तो ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो मार्क्स ज्यादा आएंगे और कैपेसिटी और रैंक भी अच्छी आएगी, रैंक अच्छी आएगी तो कॉलेज अच्छा मिलेगा, और बाकी तो आप जानते ही हो कॉलेज अच्छा मिलेगा तो भाई बल्ले बल्ले मजे मजे। ठीक है, तो चलिए तो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और आगे चलते हैं। देखिएगा, फर्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर्स, ये वेक्टर ये ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल टू 1। देखो रेडिंग करते टाइम पर आप 1 बाय 1 लिखा करो पूरी, सच दैट इस टाइप से कि a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a माइनस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। ओके, सिंपल। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर आएगा तो कैसे करेंगे, सिंपल, उनका डॉट, सेल्फ डॉट। ठीक है, तो अब जैसे कि मुझे ये सॉल्व करना है तो a माइनस बी डॉट a माइनस बी करूंगा भाई, और ऐसे ही a माइनस सी डॉट a माइनस सी करूंगा, इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 8। चलिए डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, ए का डॉट ए के साथ के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए का डॉट बी के साथ तो माइनस का ए डॉट बी, ठीक है, बी का डॉट ए के साथ माइनस का बी डॉट ए प्लस का बी डॉट बी, दैट इज बी का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली इधर इसका ए का इसके साथ करेंगे तो ए डॉट ए मीन्स ए का सी के साथ करेंगे तो माइनस ए डॉट सी, सी का ए के साथ करेंगे तो ए डॉट सी, कॉम्यूटेटिव होता है, और ये सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। देखो आपके मालूम है कि ये यूनिट वेक्टर है, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, कितना हो गया टोटल 4। ठीक है, देखो ए डॉट बी यहाँ पर है, ए डॉट बी यहाँ पर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है हमारा, कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसे 2 टाइम लिख सकते हैं ए डॉट बी। सिमिलरली ये ए डॉट सी, इसे भी आप क्या लिख सकते हो 2 टाइम ए डॉट सी, दिस इज इक्वल टू 8। उसको उधर साइड में भेजेंगे तो यहाँ से -2 कॉमन लिया तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, दिस इज इक्वल टू 4। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या चाहिए, अब आप देखो आपको चाहिए ये वाली चीज। ठीक है, तो आप बिल्कुल सिंपल सा फंडा जानते हो इसके लिए, क्या जानते हो कि आपको जब भी ऐसा बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या करोगे डायरेक्टली सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो स्क्वायर है ओपन कर दीजिए डायरेक्टली, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर प्लस 2c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे हम, इसको अभी जस्ट ही बताया, ए प्लस 2b वेक्टर डॉट ए प्लस 2b वेक्टर, इधर करेंगे तो प्लस ए प्लस 2c वेक्टर डॉट ए प्लस 2c वेक्टर। ओके, चलिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए का डॉट ए के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए का डॉट 2b के साथ तो 2 टाइम ए डॉट बी, 2b का इसके साथ तो 2 टाइम ए डॉट बी, ऐसे ही इसका इसके साथ करेंगे तो 2 इंटू 2 4 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ऐसे ही इधर करेंगे तो ए का ए के साथ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए का 2c के साथ 2 टाइम ए डॉट सी, 2c का ए के साथ 2 टाइम ए डॉट सी, और ये 4 टाइम सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। अब देखो आपको मालूम है कि ये तो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो देखो ये 1 ये 4 5 हो गया, 6 और 4 10 तो ये हो गया। ठीक है, देखो ए डॉट बी तो 2 टाइम 4 टाइम हो गया ये, ऐसे ही यहाँ पे देखो 2 और 2 4 टाइम ये हो गया ए डॉट सी। ओके, सो दिस इज 4 कॉमन ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसकी वैल्यू जस्ट ही अभी हमने निकाली थी, वो आई थी -2, फिर आपका इससे जस्ट ऊपर ये देखो
-2 -2 रिप्लेस करेंगे हियर, तो ये कितना बन जाएगा 10 - 8, दैट इज योर फाइनल आंसर। इस टाइप से आप बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ बहुत ही बेसिक कंसेप्ट यूज करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, आपको याद रखना है कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है, मतलब सेल्फ डॉट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। देखो क्या बोला गया, u v w बी द वेक्टर सच दैट u plus v plus w equal to 0, magnitude of u equal to 3, magnitude of v equal to 4 and magnitude w equal to 5, then this। ठीक है, अब ये आपको एक चीज फंडा बताता हूं मैं कि कभी भी आपके ऐसे रिजल्ट दे रखा हो, ठीक है, और आपको निकालना हो ये, जैसे कि ये निकालना हो, या फिर आपको निकालना हो कि एंगल बिटवीन कुछ पर्टिकुलर u और b के मिडिल का एंगल निकालना है, या फिर आपको निकालना है u और w के मिडिल का एंगल निकालना है, इस टाइप की कंडीशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो याद रखना, सपोज करो एंगल निकालना होता है, मुझे क्या निकालना होता है, u वेक्टर एंड w वेक्टर के मिडिल का एंगल निकाल, तो मैं क्या करूंगा, u वेक्टर और w वेक्टर को एक साइड रखूंगा और v को दूसरी साइड ले जाऊंगा, और फिर क्या करूंगा, दोनों साइड में मॉडुलस ले लूंगा। ये कंसेप्ट रहेगा मेरे को एंगल वगैरह निकालने के लिए। अभी तो हमारा एंगल का क्वेश्चन नहीं है, हमें तो क्या निकालना है, ये निकालना। तो जब भी ये निकालना हो आप क्या करिए, मॉडुलस का स्क्वायर ले लीजिए। तो मॉडुलस का स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू 0 के मॉडुलस का स्क्वायर, और ये तो मॉडुलस का स्क्वायर मतलब सेल्फ डॉट u v w, u v w, इसका डॉट किसके साथ, u v w के साथ, u v w के साथ। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब चलिए डॉट करते हैं, तो u का डॉट इन तीनों के साथ, तो u डॉट u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, u डॉट v, ठीक है, प्लस u डॉट w, ऐसे ही v का करेंगे तो v डॉट u, v डॉट v और v डॉट w, ऐसे ही w का करेंगे तो w डॉट u, ठीक है, w डॉट v और w डॉट w, ये सब वेक्टर है। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम के टाइम पे आप ऐसे रेंडमली लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये देखो, ये मैग्नीट्यूड v w का u का स्क्वायर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ w का स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड है आपके पास, ये तीनों वैल्यू डाल दीजिए। तो ठीक है, तो इनकी तो वैल्यू 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। देखो ये है u डॉट v, और यहाँ पर भी u डॉट v, तो 2 टाइम u डॉट 2 टाइम 2 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम कॉमन u डॉट v, v डॉट w और w डॉट, दिस इज इक्वल टू 0। आपका ये कितना हो गया भाई, यहाँ से सॉल्व करो इसको, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 4 का स्क्वायर, तो ये 50 हो गया, 50 दूसरी साइड पे गया तो -50, 2 से डिवाइड करेंगे तो u डॉट v, v डॉट w और w डॉट u, दिस इज इक्वल टू -25। फाइनली आंसर ऑप्शन करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप कर सकते हो बहुत ही इजीली, बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये। ठीक है, जिसका आप यूज करके सिंपली आपको ये निकालना है। तो मैंने आपको फिर से फंडा बोल रहा हूँ कि मॉडुलस का स्क्वायर आएगा तो उसे सेल्फ डॉट करना है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। क्या बोला गया, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, और इसका जो कंसेप्ट है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया कि ए वेक्टर इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इक्वल टू दिस, एंड इफ ए क्रॉस सॉरी आर क्रॉस ए इक्वल टू आर क्रॉस बी, इफ आर का डॉट इस वेक्टर के साथ इक्वल टू -3, तो आपको डॉट ये चाहिए। मतलब मेनली आपका कंसेप्ट क्या है कि आपको आर वेक्टर चाहिए। ठीक है, आर वेक्टर चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कैसे हिट करना। देखो, आपको सबसे पहले ना ये जो रिलेशन गिवन होता है ना, इसको ऑब्जर्व करना है कि ये रिलेशन है क्या। ठीक है, आप इसमें ऑब्जर्व करोगे एक वेक्टर आपका कॉमन है दोनों साइड पे, आर, फायदा और यहीं से उठाएंगे। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, आर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस बी वेक्टर, ये दे रखा है आपको। हम एक साइड पे लेके आए तो आर क्रॉस ए वेक्टर माइनस आर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि आप रेंडमली आर वेक्टर ले लिया एक्स आई के, वाई जे के, जेड के, उससे सॉल्व करने जाओगे ना बहुत टाइम लग जाएगा, आपको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ से
इन दोनों साइड पे ये वाली चीज 3 मल्टीप्लाई है, कॉमन हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है, एसोसिएटिव लॉ को, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो कर दिया। अब देखो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है और किसके इक्वल आ रहा है, जीरो। ए और बी तो जीरो है नहीं, इसका मतलब जीरो तो हो नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ से क्या हो सकता है कि आर वेक्टर पैरेलल होगा किसके, ए माइनस बी वेक्टर। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में आते ही, आर वेक्टर यदि पैरेलल है तो उसे क्या लिख सकते हो, लैम्डा टाइम ए माइनस बी वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, मतलब आर वेक्टर क्या बन गया आपका, तो अब ए माइनस बी वेक्टर निकाल लीजिए आप, ए माइनस बी, तो 2 माइनस 7 दैट इज माइनस 5 आई। ठीक है, माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस का 4j, 4 प्लस 6 प्लस का 10k, दिस इज ए माइनस बी। अब इसका डॉट किसके साथ करना है, ये देखो यहाँ पर अगली कंडीशन, इसका डॉट इसके साथ करेंगे तो -3 आना चाहिए, तो डॉट कर दीजिए, तो आर डॉट आई प्लस 2j प्लस के, इसके साथ जब डॉट करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो माइनस का 5 लैम्डा इंटू 1, ठीक है, माइनस का 4 लैम्डा इंटू 2 और प्लस का 10 लैम्डा इंटू 1, दिस इज इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्टली देखिएगा, ये तो 8, ठीक है, ये कितना हो गया 8, और ये हो गया आपके पास -5, तो -8 और -5 -13 लैम्डा प्लस 10 लैम्डा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू -3, तो -3 लैम्डा इक्वल टू दिस, लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डायरेक्टली 1। ओके, अब लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो आर वेक्टर हमारा क्या बन गया, यहाँ पे डाल दीजिए आप, यहाँ पे जैसे ही डालोगे तो आर वेक्टर हमारा क्या बन गया, आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 1 है तो वो तो ए माइनस बी के इक्वल बन गया, सिंपल, तो -5 आई माइनस का 4j प्लस का 10k, दिस इज योर आर वेक्टर। अब इसका डॉट किसके साथ चाहिए आपको, इसका डॉट चाहिए, आप यहाँ पे देखो सिंपल क्या लिखा है, इसका डॉट चाहिए हमें इसके साथ 2i माइनस 3j प्लस k के साथ, तो इसका डॉट कर दीजिए आर डॉट 2i माइनस 3j प्लस k के साथ। ठीक है, कर दीजिए डॉट, जैसे ही डॉट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो डॉट करेंगे तो देखो, डॉट करते हैं तो आई की कोफिशिएंट y के साथ, तो -5 इंटू 2 तो -10, -4 इंटू -3 तो +12, और 10 इंटू दिस तो +10, फाइनली वी गेट ओनली 12, क्योंकि 10 एंड 10 कट, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा है, ये वाले कंसेप्ट आपको ट्रिक याद रखनी है, ऐसे जब भी आपके पास ऐसा लिखा हो तो ऐसा यूज कर। चलिए और प्रॉब्लम्स देखते हैं। सेम डिटो कुछ हद तक वैसा ही है, थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस कुछ हद तक वैसा ही है। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई, सिंपल। अब यहाँ से ऑब्जर्व करना जरा, ये क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इक्वल टू दिस, ई वेक्टर इक्वल टू दिस, P3 गिवन वेक्टर्स इफ आर वेक्टर सच दैट, इस टाइप से कि आर क्रॉस ए और सी ई क्रॉस ए, दिस इज इक्वल, और आर डॉट बी 0 की इक्वल है, आर डॉट ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, यहीं से स्टार्ट कीजिए, जो गिवन कंडीशन है ना यहाँ से। तो देखो बेटा, एक साइड पे लेके आए आर क्रॉस ए माइनस ई क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, दोनों में ए कॉमन आ रहा है, वो भी पोस्ट, तो आर माइनस ई क्रॉस ए इक्वल टू 0। अब ये तो क्या हो गया, ये तो 0 वेक्टर है नहीं, ये देख लो आप, इवन है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि आर माइनस ई वेक्टर, दिस इज पैरेलल टू ए वेक्टर। अब ए वेक्टर के पैरेलल है तो आर वेक्टर किसके इक्वल हो गया, आर माइनस सी वेक्टर, लैम्डा टाइम ए वेक्टर के। ठीक है, मतलब आर इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा टाइम ए वेक्टर माइनस सी, प्लस सी हो जाएगा क्योंकि दूसरी साइड पे जाएगा। ठीक है, ये आ गया, इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब आप देखिए आगे, इन्होंने क्या बोला कि आर डॉट बी इक्वल टू 0, तो आप क्या कीजिए, 1 का टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी, बी के साथ क्या लीजिए, डॉट ले लीजिए, आर डॉट बी हो गया ये, और इधर क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम ए डॉट बी और प्लस का सी डॉट बी, आर डॉट बी तो 0 आपका,
ए डॉट बी निकालते हैं, ये रहा ए और ये रहा बी, ए डॉट बी निकालेंगे तो 1 इंटू 1 1 और दिस ये लैम्डा टाइम 1 माइनस 2, सी डॉट बी निकालिए तो 1 इंटू 1 1 माइनस 1 माइनस 1 दिस प्लस 1, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई ओनली 2। ओके, तो आर वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आर डॉट ए, तो टेकिंग डॉट विद ए, तो आर डॉट ए इज इक्वल टू 2 टाइम ए डॉट ए प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ये तो 2 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और ये ए डॉट सी। चलिए इसकी वैल्यू निकाल लीजिए डायरेक्टली, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ से ये रहा ये, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से डायरेक्टली यदि हम देखेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 6 आ गया। ए डॉट सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ए डॉट सी, ए डॉट ई है, सॉरी ये ई है, बाय मिस्टेक सी लिखी, ई है, ई ई नॉट, ठीक है, तो एक ही चीज है, नाम ही लिखा हुआ है, ए डॉट ई, ए डॉट ई क्या बनेगा आपका, ई 1 इंटू 1 1 दिस 1 माइनस 2 प्लस 1, फाइनली वी गेट 0। ठीक है, चलिए यहाँ पे डाल दीजिए, ये ई है, दिस इज 2 टाइम, इसका वैल्यू 6 और ये 0, फाइनली आंसर कितना आ गया 12। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 12। देखिएगा अभी हम और भी इसमें प्रॉब्लम्स देखेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। और भी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बिल्कुल हम प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करने वाले। तो आप है ना ये वाली जो थ्योरी है एक बार देख लें, मतलब ये वाला जो चैप्टर लेक्चर है इसको देखकर ही नेक्स्ट वाला लेक्चर आप देखें तो फायदा आपको ज्यादा होगा। यदि आप उसको देखकर नहीं करते हैं तो थोड़ा आपको नुकसान होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने थ्योरी पूरी की पूरी डिटेल में डिस्कस की है, वहां पर मैं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले इस वाले लेक्चर्स को एक बार देख लेना, और नेक्स्ट वाले लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा यदि आप सेकंड लेक्चर बाद में देख रहे हो तो, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। साथ के साथ में यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और कंटिन्यू बने रहना है। गारंटी कहता हूं कि 100% आप 100 में से 80 मार्क्स लेकर आओगे यदि आप वीक से वीक स्टूडेंट भी हो, 100% कह सकता हूं, ठीक है। बस आपको कंटिन्यू बने रहना है कि जो भी मैं लेक्चर्स में पढ़ा रहा हूं उतना भी सफिशिएंट यदि पढ़ लेते हो तो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट आपका कहीं पर वीक नहीं होगा। कैलकुलेशन की मिस्टेक मैं कुछ गारंटी नहीं लेता हूं, बाकी कैलकुलेशन यदि आपने मिस्टेक नहीं किया तो डेफिनेटली आप 100% 100 में से 80 मार्क्स कहीं पर भी नहीं जा रहे आपके। तो आपको ये चीज थोड़ा सा याद रखना है और कंटिन्यू बने रहना है, और आपको रेगुलर लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, जितना भी होगा मेरी तरफ से बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा 100% श्योर के लिए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।